हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। और हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमारे लाला के चरणों के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कान्हा के चरण दर्शन करना बहुत शुभ है, तो सारे भक्त कान्हा के चरण दर्शन कर लीजिए और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा और लिख भी दीजिएगा। और साथ ही मैंने सबसे पहले तो कान्हा को उठाती हूँ, उठाने के बाद उनको जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा को थोड़ी देर बातें करती हूँ, खिलाती हूँ। उनकी गाल पकड़ के खींच रही थी, प्यार कर रही थी। उसके बाद मैं लाला को ले जाती हूँ स्नान करवाने। तो मैं लेके आई लाला को स्नान करवाने। उससे पहले मैं ताली बजा के कान्हा को स्नान करवाने के लिए भजन गा रही थी। तो देख सकते हो लाला की खुशी, क्योंकि लाला का दिन अच्छा हो तो मैं लाला की चीज़ें करती हूँ। उसके साथ ही मैं लाला को स्नान करवाना था, तो मैं उनके कपड़े उतार रही थी और फिर मैं अब कान्हा को करवाऊंगी स्नान। तो मैं बोली कान्हा को कि कान्हा के कच्छे भी उतार देती हूँ। लल्ला ने बोला नहीं नहीं ये मत उतारो, सब देखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आपको मैं स्नान करवा दूँ और आप कमरबंद पहने हो तो आपका कुछ नहीं दिखता। तो लाला ने कहा ठीक है। फिर मैंने कान्हा को अब उनके कपड़े चेंज कर रही थी और स्नान करवाऊँगी। तो आज का वीडियो कान्हा का बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और कान्हा के लिए प्यारी प्यारी से राधे राधे लिख दीजिएगा। तो अभी मैं कान्हा को जा रही थी स्नान करवाने। तो सबसे पहले तो मैं कान्हा को सादे जल से ही स्नान करवाती हूँ, गंगा जल और सादे पानी का मिश्रण करती हूँ। उसके बाद कान्हा को स्नान करवाती हूँ। तो देख सकते हो लाला कितने प्यार से स्नान कर रहे हैं। बहुत ही हमारे लाला नटखट है, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही क्यूट है। तो लाला को स्नान करवा चुकी थी, तो मैंने अब लाला को बैठा दिया है। और पहले तो बहुत ही प्यार से मैं कान्हा के पोंछूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं एक टाइम पे थोड़ा मोटा रुमाल लाई थी और मुझे लगा कि वो लाला के फेस पे लगता होगा, तो मैं अब रुमाल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रुमाल का ये वाला पार्ट बहुत ही मुलायम होता है और हमारे लाला तो बहुत ही नाजुक है, तो इसलिए मैं रुमाल का ही यूज़ करने लगी। तो ये देख सकते हो हमारे लाला के चरण और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आजकल लाला के सारे गहने कंप्लीट हो गए, बस अभी गले का बचा हुआ है। तो हो सकता है लाला की कृपा से लाला को जल्दी बन जाए। पैर का हो गया, कमर का हो गया, हाथ का हो गया और कानों का हो गया है। अब गले बस का बचा है, अगर लाला चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके साथ ही अभी मैं कान्हा को पोंछ दी थी, तो अब कान्हा को मैं इत्र से मालिश करूँगी, क्योंकि लाला का फेवरेट है इत्र मालिश। तो मैं इत्र मालिश करूँगी लाला को, और लाला को बहुत ही पसंद है इत्र मालिश। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं लाला को कितने प्यार से इत्र मालिश करती हूँ। मैं रोज़ सुबह स्नान करवाने के बाद ही लाला को इत्र मालिश करती हूँ और लाला को पसंद है, तो वो चीज़ें मुझे करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं लाला को इत्र मालिश कर रही थी और अब मैं लाला को बोल रही थी कि लाला ये लो जल्दी से कच्छा पहन लो। तो लाला यूँ पहन लेते हैं। कच्छा पहनना तो लाला को बहुत जल्दी आता है। उसके बाद अब लाला को मैं आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा को उनका ऊपर का टॉप पहना रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा था। तो मैंने कहा कान्हा को पहले पहना देती हूँ, उसके बाद फिर श्रृंगार करूँगी। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा ये ड्रेस कान्हा के ऊपर रखता है कि मैं सच बताऊँ, जब मैं बनाई थी तो मुझे खुद ही यकीन नहीं था कि क्या इतना प्यारा बन सकता है, लेकिन जब बन गया तो बहुत ही प्यारा उनका ड्रेस लगा। और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले तो कान्हा का भी मैंने ऊपर का पहना दिया है, अब फ्रॉक टाइप का उनका घंघरिया पहनाऊँगी। उसके बाद आपको कान्हा का लुक दिखाती हूँ, आप लोग बताना आपको कैसा लगा। तो ये मैं उनका फ़्रॉक पहना रही हूँ और सच बताऊँ तो मुझे कान्हा का ये ड्रेस आज जब मैंने पहनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे सच बताऊँ तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना प्यारा ड्रेस बना हुआ है। और अभी तो हमारी राधा रानी भी आ गई हैं। ये मेरी पुरानी वीडियो है, जब मैं अभी डाल रही हूँ तो हमारी राधा रानी भी आ चुकी है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना राधा के लिए भी बना दूँ, तो दोनों लोगों का मैचिंग हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा तो रखा हुआ है, लेस भी रखा हुआ है
और मैं तो खुद ही बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं राधा के लिए भी बना दूँ, अपनी सिद्धि के लिए। तो अभी देख सकते हो लाला के फेस पे कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे नटखट बच्चे को ऐसे ही न्यू न्यू ड्रेस पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। उसके साथ ही मैंने सबसे पहले तो चंदन लगा दिया, जो कि चंदन मैं ये वृंदावन से लाई थी, आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं कान्हा का श्रृंगार करने वाली हूँ। तो श्रृंगार में आप लोगों को दिखाती हूँ क्या पहनाऊँगी। तो उससे पहले मैं कान्हा को बाल पहना रही थी, फिर मुझे लगा अरे नहीं, अभी तो उनको श्रृंगार करना है, उसके बाद ही बाल पहनाना है। तो मैं तो आज जल्दी ही कान्हा को बाल पहना दी थी, फिर मैंने निकाला। उसके बाद अब कान्हा को मैं तुलसी माला पहनाई हूँ, क्योंकि तुलसी माला तो मैं कान्हा को रोज़ पहनाती हूँ और तुलसी माला कान्हा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं कान्हा को तुलसी माला पहना दिया। उसके बाद अब कान्हा को मैचिंग ज्वेलरी पहना रही थी, जो कि कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सबसे पहले तो इसके साथ मैचिंग था, तो मैंने कहा आज यही ज्वेलरी पहना देती हूँ, और प्यारी भी लग रही। तो ये नहीं समझ आ रहा था कि कैसे पहनाऊँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेच समझ नहीं आ रहा था पहनाने के लिए। तो मैं भी सोच रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद ही मैं कान्हा को पहनाने के बाद निकल रहा था, तो मैंने कहा क्या हुआ, बनेगा भी कि नहीं। तो मैंने सोचा क्या दूसरा पहना दूँ। उसके बाद मैं अपने से निकाल के देख रही थी कि सही में बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसको भी वृंदावन से लाई थी ज्वेलरी को, और समझ नहीं आएगा तो फिर इसका लेने के बाद पैसे तो बर्बाद चले जाएंगे। तो लेकिन नहीं, हो गया लाला को, और इसके साथ मैचिंग कर रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस हल्का डार्क और डल का वो था, लेकिन सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा। उसके बाद मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, कान्हा का ड्रेस के साथ मैचिंग भी कर रहा था, उनकी पोशाक के साथ मैचिंग भी कर रहा था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट था, सुंदर था। तो मैं कान्हा को यही आज ज्वेलरी पहना रही हूँ। उसके बाद सोच रही थी और मैं कान्हा को कौन सा श्रृंगार करूँ, माला पहनाऊँ, क्या करूँ, वही सोच रही थी। उसके बाद देख भी रही थी, पास में रखी हुई थी, तो सोच रही थी कौन सा मैचिंग करेगा, उस हिसाब से वो करूँ। तो फिर मैंने सोचा पहले बाल पहना देती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि मुकुट पहनाना है कि उनको आज पगड़ी बनाऊँ, क्योंकि जब भी मैं कान्हा को पगड़ी पहनाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कान्हा का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है जब। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैं कान्हा के लिए पगड़ी पहनाने के लिए सोच रही थी। तो सच बताऊँ तो मुझे पगड़ी पहनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही कठिन से मुझसे पगड़ी बनती है। अगर प्लीज़ आप लोगों को बनती हो तो कमेंट में बताना, सरल से सरल पगड़ी कैसे पहनाते हैं कान्हा को। तो मैंने ये ऑटोमेटिक खुद से पगड़ी बनाई थी। उसके बाद मैं कान्हा को पहनाने के लिए कोशिश करती हूँ, और लास्ट में तो बन ही जाता है, लेकिन पहले तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन लाला के लिए तो परेशानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये देख सकते हो मैंने लाला को पगड़ी पहनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बन ही नहीं रहा था। तो मैं लाला को पगड़ी पहना रही थी, और पगड़ी सच बताओ तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही मेहनत से लाला की पगड़ी बनती है मेरे से। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कान्हा के लिए एक कमेंट तो करते जाइएगा। तो अभी ये देख सकते हो कान्हा की पगड़ी बन चुकी है, और बहुत ही प्यारी लगने लगी थी। अभी एक साइड का बन गया था, तो अब हम दूसरे साइड का बना रहे थे। और सच बताऊँ तो मुझे कान्हा को पगड़ी पहनाना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं कान्हा को दिल से पहनाती हूँ तो बन ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मेरे से भूल जाता है, या तो कान्हा का पहनने का मन नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन आज तो हो गया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, और मैंने कुछ मेहनतों के बाद मैंने कान्हा को पहना लिया था। और देख सकते हो पहनने के बाद कान्हा की पगड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरी पगड़ी बन गई। और अब हमको लगाना है इसमें मोर पंखी, उसके बाद कान्हा का लुक आएगा। तो मैंने थोड़ा सा उसमें
कैप कान्हा का मुकुट लगा के देख रही थी कि कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन लास्ट में बन गया। उसके बाद अब मैं मोरपंखी लगाऊंगी, क्योंकि मोरपंखी के बिना तो कान्हा का श्रृंगार हो नहीं सकता है। तो मैंने कान्हा को मोरपंखी लगाऊंगी। उसके बाद सोचूंगी कि देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये देख सकते हो मोरपंखी लगाया, क्योंकि कान्हा को मोरपंखी के बिना तो श्रृंगार होता नहीं है। और ये हो गया कान्हा का मोरपंखी का श्रृंगार। और सच बताऊं तो लगाने के बाद बहुत ही प्यारा बना था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं कान्हा की नज़रें उतार रही थी कि मैं कान्हा को नज़रें उतार लूँ, और बहुत ही प्यारा लग रहा था कि चलो मेरे से कान्हा का पगड़ी बन गया। और सही बताऊं तो मैं जब से मैंने ये पगड़ी बनाई कान्हा की 2 ही बार पहना पाई हूँ, और अभी मैं एक दिन और पहना रही थी तो बन ही नहीं रहा था। तो उसके साथ ही मैंने कान्हा को स्प्रे यानी मोगरे का स्प्रे डाल रही थी, अभी आप लोग देखोगे तो। लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है, और महक है तो कान्हा को महक पसंद ही है। उसके बाद मैं कान्हा का नज़र उतार रही थी। उसके बाद मैं कान्हा को दर्पण दिखा रही थी कि आपका आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है लल्ला। और मैंने लल्ला को अपना उनका श्रृंगार दिखाने के बाद और मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ लाला का आज का कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये देख सकते हो आप लोग कि कितना प्यारा लाला का श्रृंगार हुआ है, और फाइनल लुक कंप्लीट है। उसके बाद मैं सोची एक आध शॉर्ट्स बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सच बताऊँ तो आज मेरा पगड़ी बनाने के बाद जो लुक कान्हा का आया, उसको देखने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ही कान्हा का इतना प्यारा सा श्रृंगार। कभी कभी होता है ना कि मेरे से बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हो जाता है, या लाला की कृपा से हो जाता है, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं ऐसे ही कान्हा की छोटी छोटी शॉर्ट्स ले रही थी, और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारा शॉर्ट्स भी लग रहा था, और मैं बना रही थी बहुत ही प्यारा। तो हमारे लाला बहुत ही आज खुश थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके साथ ही फिर मैंने खाटू श्याम को स्नान करवाया। और मैं सच बताऊं तो अगर कान्हा को अपने बेटा मानती हूँ तो खाटू श्याम को अपना पिता मानती हूँ, और बहुत ही मैं खाटू श्याम को भगवान की तरह पूजती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनका वस्त्र पहनाया, और मैं अब उनको उनकी ज्वेलरी पहनाती हूँ। खाटू श्याम को भी मैं रोज़ाना ही स्नान करवाती हूँ, उनको सजाती हूँ। तो सच बताऊँ तो एक अलग सा खुश होते हैं। और मैं कभी कभी तो खाटू श्याम को कान्हा के पास बैठा देती हूँ, और बाबा को बोलती हूँ कि ये आपके गुरु है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप अपने उनके पास बैठ जाओ, कभी कभी बैठा देती हूँ। तो ये मैं करती हूँ बाबा के लिए भी। और सच बताऊँ तो बाबा को दिल से मानती हूँ, और मैं उनकी सबसे पहले जब मैं दिल्ली आई थी तो उनकी भक्त बनी थी। कान्हा की भक्त तो थी ही, जब दिल्ली आने के बाद मैं बाबा की भक्त बन गई। लेकिन मैंने मोरपंखी उनको लगा दी थी सर पे, और हाथ पे पकड़ा रही थी, तो वो बाबा को लेने का मन नहीं था, तो फिर मैंने ले लिया। उसके बाद अभी मैं कान्हा को झूले में बैठा दिया था, और देख सकते हो हमारे कान्हा कितने खुश है। फिर मैंने उनकी बंसी पकड़ाई, और बंसी पकड़ाने के बाद लाला को मैं थोड़ी सी बातें की, और कही आप बहुत ज़्यादा मुझे बातों में फंसा लेते हो, तो चलो अब मैं बहुत ज़्यादा काम है हमको करने दो। अब क्योंकि सुबह सुबह काम भी रहता है, ऑफिस भी जाना होता है इनको। साथ ही मैं सबसे पहले तो उठती हूँ, उठने के बाद ही नहाना धोना होता है, उसके बाद पूजा करना होता है, फिर जाके मैं घर के लिए टिफ़िन और वो बनाती हूँ। तो अभी मैं कान्हा के लिए भोग बनाई थी, जो कि सिंघाड़े का कतरा था। और मैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप लोग बताना। लेकिन मेरे यहाँ इसको कतरा बोलते हैं, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें बादाम भी डाल दिया था कि हमारे कान्हा के लिए ड्राई फ्रूट सही रहेगा। और ये सच बताऊँ ना, जब काटो तो लगता है जैसे कि मिठाई की पीस है, लेकिन मिठाई नहीं है, सिंघाड़े का कतरा है। कोई हलवा भी बोलता होगा, लेकिन ये सच बताऊँ तो हलवा नहीं है, कतरा है। और फिर मैं कान्हा के लिए आज कतरा बनाई थी, और मैंने कान्हा को भोग लगाऊंगी। जैसे ही
मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था और आज कान्हा के लिए क्या आया है, आज जिसके लिए मैं बात कर रही थी, आज कान्हा के लिए वही आया है। कान्हा के लिए चेन आया है, बहुत ही प्यारा कान्हा का चेन लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं कान्हा को पहना देती हूँ। तो ये देख सकते हो मैं कान्हा को बैठाई हुई थी और ये मैं पहना दी कान्हा को। और थोड़ा चेन बड़ा है, फुल साइज़ का है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा इनसे बोला कि जब तक आप कान्हा को चैन नहीं बनवाते हो तो मैं आपका ही पहना देती हूँ। तो मैं कान्हा को पहना दिया और कहा लाला अभी आप उतारना नहीं, जब तक आपको आपके बाबा नया नहीं बनवा देंगे तब तक आप उनका पहनना। तो ये देख सकते हो लाला ने पहना रही थी और सच बताओ तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कान्हा पहनेंगे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये भी बोले कि ठीक है पहना दो जब तक नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे कान्हा को चैन पहनाने का बहुत मन था और अभी बन नहीं पाया था। तो मैंने कहा ठीक है ऑर्डर दिया गया है, बन जाएगा, जब तक बन नहीं रहा तो मैं आप ही का पहना देती हूँ। तो ये देख सकते हो हमारे लाला ने अपना चैन पहन लिया है और देख सकते हो ये। और आजकल जब कान्हा चैन पहनने रहते हैं उसकी कान्हा की मौसी मिलने आती है तो कान्हा को सेठ कहती है कि कान्हा आप सेठ हो सेठ। तो ये है कान्हा की एक राधे के एक दिन आने के पहले की वीडियो। उसके बाद जब राधा आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैं कान्हा को बहुत ही प्यार से उनको कह रही थी चलो अब आपको सुला दूँ, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने उनसे उनकी बंसी ले ली, अब पगड़ी उतारूँगी। सच बताऊँ तो पगड़ी बहुत ही मेहनत से बनती है, तो उतारने का तो मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी बस उतारना पड़ता है। और तो मैं रोज़ाना की तरह कान्हा को अभी पोछूँगी रुमाल से, गिरे रुमाल से, उनके कपड़े चेंज करूँगी, दूध पिलाऊँगी, फिर सुलाऊँगी। तो ऐसा ही रोज़ाना मैं करती हूँ। और कान्हा की डेली रूटीन वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी मैंने कान्हा के कपड़े उतार दिए थे और गीले कपड़े से पोंछ भी दिए थे। उसके बाद मैं कान्हा को अब सोच रही थी आज क्या पहनाऊँ, और मैं कान्हा को दे रही थी कि कान्हा ये लो आप आज ये पैजामा पहन लो। तो मैंने कहा कान्हा आप तो आज कच्छा पहने हो तो पहनोगे? तो कान्हा ने कहा हाँ मैं पहनूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप पहन लो। तो फिर कान्हा ने उतार के उसको पहन लिया और देख सकते हो कितने क्यूट लग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप कुर्ता भी पहन लो तभी अच्छा लगेगा। तो कान्हा कह रहे हैं ठीक है भैया पहना दो। लेकिन जब मैं देख रहे हो चैन उतार रही थी तो कान्हा कह रहे हैं क्यों? हम कह रुक जाओ अभी पहना दूँगी। तो फिर कान्हा ने कहा ठीक है। और मैं कान्हा को आज रेड कुर्ता पहना रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे कान्हा के फेस पे। तो मैंने कहा आज नाइट ड्रेस पे यही एकदम हल्का है, मुलायम है, एकदम बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा आज कान्हा को यही कुर्ता पहना देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कान्हा को कुर्ता पहना दिया था और अब इसके बाद मैं कान्हा को पिलाऊंगी दूध और फिर चलूँगी सुलाने।
तो मैंने कान्हा को दूध पिला दिया था, फिर जल पिला दिया और अब ले जा रही हूँ मैं कान्हा को सुलाने। तो देख सकते हो और ये नौटंकी भाई साहब की, अभी सोने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी सो जाओ, फिर जल्दी से सुला देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। लल्ला आप सो जाओ। तो ये देखो भाई साहब के आँखों में नींद बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हो आँखों में नींद, लेकिन मैया है, मैया तो मानने से रही। और अब कान्हा को मैं लेके जा रही हूँ सुलाने की। अब चलो आप सो जाओ। जब से मैं कान्हा को हिला रही थी, थोड़ा सर पे किस किया, क्योंकि कान्हा को जब मैं सुलाती हूँ ये ले आई कान्हा को सुलाने के लिए। तो मैं कान्हा को सुलाऊंगी, लेटाऊंगी, उसके बाद मैं कान्हा के सर पे थोड़ी थपकी लगा के ही सुलाती हूँ। तो ये मैं कान्हा को सुला दी थी और थपकी लगा रही थी। अगर प्लीज़ आपको हमारी वीडियो लगे, कान्हा की रूटीन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी।